हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 10th के मैथ्स पार्ट 2 का वीडियो है। इस वीडियो में हम सिमिलैरिटी इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 1.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट मतलब बेसिक पार्ट देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 1.2 इस वीडियो में पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि प्रैक्टिस सेट 1.2 का जो बेसिक्स है मतलब जो 3 थ्योरम है हो सकता है तो वही इस वीडियो में हम रिकॉर्ड कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये जो वीडियो है स्टूडेंट्स, ये सिमिलैरिटी इस चैप्टर का तीसरा वीडियो है। स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम आपका सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम में से एक थ्योरम है और इस साल बाकी जो आपके जो 3 थ्योरम इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं उन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम यही थ्योरम है। तो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका थ्योरम क्या है? इफ़ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, क्या कह रहा है? इफ़ अ लाइन, अगर कोई लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल की किसी एक साइड को पैरेलल है। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम से हम समझते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो डायग्राम है उससे हम समझते हैं। इफ़ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ये जो लाइन है ना एल, ये जो लाइन है ये किसको पैरेलल है? बीसी को पैरेलल है। ठीक है, ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं स्टूडेंट्स? 3 ही साइड होते हैं, एक तो ए बी, दूसरा बी सी और तीसरा ए सी। ठीक है, ये तीनों साइड में से यहाँ पे ये जो लाइन एल है ये किसको पैरेलल है? ठीक है, पैरेलल मतलब आप समझते हो ना, जो लाइन होते हैं वो इंटरसेक्ट नहीं करते। तो ये जो लाइन एल है वो बीसी को पैरेलल है। ठीक है, एक साइड को पैरेलल है। आगे हमने इतना पढ़ लिया, इफ़ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, किसी एक ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल है, इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड्स इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब हमें ये समझना है। ठीक है, ये लाइन जो है वो बीसी को पैरेलल है और बाकी जो 2 साइड है, बाकी कौन कौन से 2 साइड है? एक ए बी और एक ए सी। इन दोनों साइड्स को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट मतलब टच कर रहा है। ठीक है, तो पहला ए बी को देखो कौन से पॉइंट पे टच कर रहा है? पॉइंट पी पे। ठीक है, और ए सी को कौन से पॉइंट पे टच कर रहा है? पॉइंट क्यू पे। और ये दोनों पॉइंट कैसे? डिस्टिंक्ट मतलब दूर दूर है। ठीक है, तो अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल है और बाकी के साइड्स को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देन द लाइन डिवाइड्स द साइड इन सेम प्रोपोर्शन। ठीक है, तब ये जो लाइन है जिन साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहा है उनको सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा। मतलब ए पी अपॉन पी बी जो होगा रेशो वो ए क्यू अपॉन क्यू सी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे साइड्स जो है वो इसकी लंबाई ए बी एंड ए सी की जो लेंथ है वो अलग अलग है। तो आप सोच रहे हो कि ऐसा कैसे होगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे नंबर से समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे नंबर 2 डालता हूँ और यहाँ पे नंबर 4 डालता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे नंबर में 3 डाला और यहाँ पे मैंने नंबर 6 डाला, ठीक है, इनका रेशो क्या होगा स्टूडेंट्स? आपको यहाँ पे नंबर अलग अलग दिख रहे हैं ना, तो आपने बोला सर आपने कहा रेशो बराबर होगा, बट यहाँ पे तो रेशो अलग है। ऐसा कुछ नहीं स्टूडेंट्स, आपने रिड्यूस्ड फॉर्म 9th में सीखा था ना, हम इसको रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों कैसे कटेगा? 2 1 जा 2 2 जा। ठीक है, और ये कैसे होगा? 3 1 जा और 3 2 जा। तो दोनों के साइड का रेशो कितना है? 1/2 1/2। ठीक है, नंबर कुछ भी हो, जो रेशो है वो इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यही है थ्योरम। ठीक है, तो थ्योरम में क्या है? अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल के साइड्स को पैरेलल होता है और बाकी की 2 साइड को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो जिस साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उन साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दिया है कि ट्रायंगल एबीसी में लाइन एल जो है वो बीसी को पैरेलल है। आप देख रहे हैं डायग्राम में एल है जो वो बीसी को पैरेलल है। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड लाइन एल इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी इन पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जो लाइन एल है वो ए बी को पॉइंट पी पे और ए सी को पॉइंट क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है कि ए पी अपॉन पी बी जो है वो ए क्यू अपॉन क्यू सी को बराबर है। मतलब ए पी अपॉन पी बी का जो रेशो है वो ए क्यू अपॉन क्यू सी के रेशो को इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे क्या किया है, पी सी और बी क्यू को ज्वाइन कर दिया है। देखो, पी सी और बी क्यू को ज्वाइन कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 में एक थ्योरम पढ़ा था। थ्योरम क्या था स्टूडेंट्स? अगर 2 ट्रायंगल्स के एरियाज़ का रेशो लिया जाए तो वो किसको इक्वल होगा? उसके करस्पॉन्डिंग बेस और हाइट के प्रोडक्ट के रेशो के इक्वल होगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने 2 प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अगर बेस इक्वल है तो आंसर किस में होगा? हाइट्स के रेशो में। ठीक है स्टूडेंट्स, याद आ रहा है आपको? प्रैक्टिस सेट 1.1 में हमने देखा था। और अगर हाइट इक्वल है तो आंसर किस में होगा? प्रोपोर्शनल बेस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वही यूज़ करना है। ठीक है, तो उसके लिए ट्रायंगल होना चाहिए, इसीलिए हमने बी क्यू और पी सी खींच करके 2 ट्रायंगल हमने निकाल दिया। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स आगे आपको क्या दिया गया है। आगे देखो हमें क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो ए पी क्यू और पी क्यू बी लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए पी क्यू कहाँ पे स्टूडेंट्स? ये आपका ट्रायंगल है ए पी क्यू, इस ट्रायंगल में। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू बी। ठीक है, पी
क्यू बी। स्टूडेंट्स अगर आपने नोट किया होगा तो पी क्यू बी दोनों ही ट्रायंगल में, ये जो पी क्यू है ये दोनों ही ट्रायंगल में, ठीक है, और इनका जो बेस है वो कोलिनियर है और वर्टेक्स कॉमन है। तो दो ट्रायंगल अगर जिनका बेस कोलिनियर होता है, एक ही लाइन पर होता है और वर्टेक्स भी एक ही लाइन पे होता है, तो उनकी हाइट इक्वल होती है। मतलब ये जो दोनों ट्रायंगल है ये कैसे ट्रायंगल है, ये सेम हाइट वाले ट्रायंगल है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप इस ट्रायंगल में ध्यान दोगे, ए पी क्यू इस ट्रायंगल में और पी क्यू बी इस ट्रायंगल में, पी क्यू दोनों में आ रहा है। अगर मैं पी क्यू को हाइट ले लूँ तो बेस क्या होगा, ए पी और पी बी, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे पी क्यू हाइट तो नहीं होगा क्योंकि हाइट परपेंडिकुलर होता है, तो हाइट में बनाऊंगा तो कुछ यहाँ पे बनेगा, वो पी से और ए के बीच में कहीं पे बनेगा, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर होगा। लेकिन जो भी हाइट बनेगा वो ए पी क्यूब का भी हाइट होगा और पी क्यूब बी का भी हाइट होगा। ऐसा क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि इनका वर्टेक्स भी सेम है और बेस कोलिनियर है, ठीक है। तो ट्रायंगल ए पी क्यू और पी क्यू बी हैव इक्वल हाइट, दोनों के हाइट कैसे इक्वल है, तो इनका एरिया किस में होगा, प्रोपोर्शनल टू बेस में होगा। तो बेस क्या हो गया, ए पी अपॉन पी बी, ठीक है स्टूडेंट्स। बस यही आपको यूज़ करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी। अगर ये दोनों ट्रायंगल लेता हो तो पी क्यू कॉमन है, दोनों में सेम हाइट है, तो बेस क्या होगा, ए पी और बी पी होगा। तो आंसर आपका किस में आएगा, ए पी अपॉन पी बी। क्यों ऐसा होगा, हमने सीखा था अगर हाइट सेम है तो हाइट नहीं लिखना है, बेस लिखना है, और बेस सेम है तो हाइट लिखना है आपको। तो यहाँ पे हाइट सेम था तो एरिया प्रोपोर्शनल टू बेस, ठीक है। तो ये आपका 1 है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, अब हम ये दोनों ट्रायंगल लेंगे, ए क्यू और क्यू सी लाना है। तो ये दोनों जिसमें होगा, किस में है, ए पी क्यू में ए क्यू है और पी क्यू सी में आपका क्यू सी है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, अब इसी तरीके से हम दिखाएंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी, ठीक है। ए पी क्यू इसका वर्टेक्स पी है और बेस ए क्यू है, क्यू पी सी इसका भी वर्टेक्स सेम है, दोनों का वर्टेक्स पी है, तो इनकी हाइट सेम होगी क्योंकि बेस जो है वो कोलिनियर है। तो ये दोनों ट्रायंगल भी सेम हाइट वाले, तो इसका आंसर किस में होगा, बेस में, मतलब ए क्यू अपॉन क्यू सी में होगा, ठीक है, ए क्यू अपॉन क्यू सी में होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से समझा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी का आंसर क्या होगा, ए क्यू अपॉन क्यू सी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेस होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान दोगे तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि ए पी अपॉन पी बी जो है वो ए क्यू अपॉन क्यू सी को बराबर है। मतलब आपको ए पी अपॉन पी बी जो है वो ए क्यू अपॉन क्यू सी को इक्वल है, मतलब ये दोनों को इक्वल दिखाना है। अगर मुझे ये दोनों को इक्वल दिखाना है तो ये जिसको इक्वल है और ये जिसको इक्वल है, ये दोनों को इक्वल दिखा दूँ तो ये दोनों भी इक्वल होगा, है ना स्टूडेंट्स। अगर मैं ये किसी भी तरीके से दिखा देता हूँ, ठीक है, अगर मैं ये किसी भी तरीके से दिखा देता हूँ कि ये जो रेशो है ट्रायंगल्स का और इस ट्रायंगल का जो रेशो है वो इक्वल है, तो इसका आंसर और इसका आंसर ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी को और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन पी क्यू सी को बराबर दिखाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे जो आपका न्यूमरेटर है, मतलब ए पी क्यू और ये जो है ये दोनों इक्वल है। मतलब आपको क्या मेहनत करना है, आपको सिर्फ इतना दिखाना है कि पी क्यू बी जो है, ठीक है स्टूडेंट्स, पी क्यू बी और पी क्यू सी बराबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप डायग्राम देखो, पी क्यू बी और पी क्यू सी कहाँ पे है, ठीक है। तो ये रहा आपका पी क्यू बी, ठीक है, और ये रहा आपका पी क्यू सी, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप देखोगे तो दोनों के बेसिस सेम है और दोनों की हाइट अगर आप देखोगे ना तो दोनों ही ट्रायंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में है, इनका बेस कॉमन है और वर्टेक्स जो है वो पैरेलल लाइन पे। हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 में क्या पढ़ा था, अगर दो ट्रायंगल दो पैरेलल लाइन पे उनका वर्टेक्स और बेस आता है तो इनकी हाइट भी बराबर होगी। अगर मैं यहाँ पे हाइट बनाता हूँ और यहाँ पे हाइट बनाता हूँ तो दोनों की हाइट भी बराबर होगी और ये दोनों बेस भी बराबर होगा। मतलब ये दोनों ट्रायंगल कैसे ट्रायंगल हैं, सेम बेस और सेम हाइट, तो इनका एरिया भी इक्वल होगा। ये हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 में देखा था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप अगर ध्यान देंगे तो आपको याद आएगा। तो सेक पी क्यू इज़ अ कॉमन बेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी एंड पी क्यू सी, ठीक है। पी क्यू बी इस ट्रायंगल का पी क्यू बेस है और पी क्यू सी इस ट्रायंगल का पी क्यू बेस है, मतलब दोनों ही ट्रायंगल का बेस जो है वो पी क्यू है, ठीक है। पी क्यू इज़ पैरेलल टू बी सी, ये जो लाइन पी क्यू है वो बी सी को पैरेलल है और दोनों का बेस कॉमन है और बेस सेम है और इनका जो वर्टेक्स है वो भी पैरेलल लाइन पे है, ठीक है। ऐसा होता है तो हैंस ट्रायंगल पी क्यू बी और पी क्यू सी हैव इक्वल हाइट,
ठीक है। तो दोनों की हाइट भी इक्वल होगी और यहाँ पे हमने दिखाया बेस भी इक्वल है। अगर बेस और हाइट दोनों इक्वल है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। मतलब क्या है, दोनों का एरिया बराबर हो गया। स्टूडेंट्स याद करिए हमने क्या कहा था, हमें क्या दिखाना है बराबर, ये पार्ट और हमें ये पार्ट बराबर दिखाना है, जिसमें से न्यूमरेटर पहले से ही बराबर था, ठीक है। तो हमें क्या बराबर दिखाना था, पी क्यू बी और पी क्यू सी, वो हमने यहाँ पे थर्ड में बराबर दिखा दिया, ठीक है। तो फ्रॉम 1 फ्रॉम 2 और फ्रॉम 3, 1 2 3 में देखो 1 2 में न्यूमरेटर बराबर है और जो बराबर नहीं था वो 3 में हमने दिखा दिया। तो 1 2 3 में ये न्यूमरेटर एक दूसरे को 1 2 में बराबर था और ये जो डिनोमिनेटर है वो हमने 3 में बराबर दिखा। तो 1 2 3 से मैं दिखा सकता हूँ कि ए पी क्यू अपॉन पी क्यू बी जो है वो ए पी क्यू अपॉन पी क्यू सी को बराबर होगा, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर है स्टूडेंट्स तो इसका आंसर ए पी अपॉन पी बी और इसका आंसर ए क्यू अपॉन क्यू सी वो दोनों भी बराबर होगा यहाँ पे। तो ए पी अपॉन पी क्यू जो है वो ए क्यू अपॉन क्यू सी को इक्वल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे जो अभी हमने प्रूफ किया वो डायग्राम में देख लेते क्या है। हमने क्या प्रूफ किया कि ए पी अपॉन पी बी जो है वो ए क्यू अपॉन क्यू सी को बराबर होता है, मतलब ए पी अपॉन पी बी का रेशो ए क्यू अपॉन क्यू सी के रेशो को इक्वल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसा कब होता है स्टूडेंट्स, ऐसा तब होता है जब कोई लाइन किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड को पैरेलल है और बाकी दो साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था आपका बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है स्टूडेंट्स। ये थ्योरम क्या कहता है, अगर कोई लाइन किसी साइड्स को पैरेलल है और बाकी दो साइड को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो जो दोनों साइड है जिनको इंटरसेक्ट कर रहा है वो सेम रेशियो में होंगे, ठीक है। अब कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, स्टूडेंट्स ये जो थ्योरम है आपको पूरा प्रूफ नहीं दिया है, बस आपको इतना बताया कि कन्वर्स क्या होता है। कन्वर्स मतलब हमने 9th में सीखा था, कन्वर्स मतलब उसका अपोजिट, उल्टा, ठीक है। सीधा क्या है, अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होगा, तो उल्टा क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर रेशियो बराबर है मतलब ए पी अपॉन पी बी आपको दिया गया है और ए क्यू अपॉन क्यू सी दिया और बोला है कि लाइन एल को पैरेलल बताओ, तो आप यहाँ पे कन्वर्स का यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर रेशियो बराबर है तो लाइन कैसा होगा, पैरेलल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यही फ़र्क है थ्योरम में और कन्वर्स में। थ्योरम क्या है, अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होगा, और कन्वर्स क्या है, अगर रेशियो इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। देख लेते थे कन्वर्स क्या है। इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियो, ठीक है। अगर मैं कोई ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है, अगर मैं कोई ट्रायंगल बनाता हूँ और मैं अगर ये कहूँ कि ये जो लाइन है ये ए, ठीक है, अगर ये जो लाइन है वो ये जो रेशियो है वो दूसरे साइड के रेशियो के बराबर है, ठीक है। इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इसका मतलब ये जो लाइन है ये थर्ड साइड को पैरेलल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी क्या दिया है कि ए पी अपॉन पी बी जो है वो ए क्यू अपॉन क्यू सी को बराबर है। अगर ऐसा है तो लाइन एल जो है वो बी सी को पैरेलल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो डायग्राम है आपको इसी डायग्राम से समझाया है कि अगर ए पी अपॉन पी बी ए क्यू अपॉन क्यू सी को बराबर है तो लाइन एल पैरेलल होगा, और इसका इस्तेमाल हमें आगे जा करके बहुत सारे सम्स में करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम पेज नंबर 8 पे जो प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल बनाने जा रहे हैं उसे देखना है। स्टूडेंट्स ये जो थ्योरम है ये अभी जो हमने थ्योरम सीखा बीपीटी उतना सिंपल नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको करस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल का इस्तेमाल हुआ है और बार बार मुझे ये जो पेजेस हैं इसको स्क्रॉल करने पड़ेंगे क्योंकि अलग अलग पेज पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। ध्यान क्या देना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले हम थ्योरम देखते कि थ्योरम क्या है। द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड। ये आपका थ्योरम है, ठीक है। तो ये थ्योरम क्या कह रहा है, जो बाइसेक्टर है किसी एंगल का, ठीक है। ट्रायंगल कौन सा है स्टूडेंट्स, आपका जो ओरिजिनल ट्रायंगल है वो सिर्फ और सिर्फ ए, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है आपके टेक्स्ट बुक में इसमें ओरिजिनल ट्रायंगल ए बी सी ही है। तो बाकी के जो आपको ये जो हिस्से दिख रहे हैं ये जो है वो कंस्ट्रक्शन है स्टूडेंट्स। आपका ट्रायंगल सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, ठीक है। इस ट्रायंगल में क्या कह रहा है, एंगल सी द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब इस ट्रायंगल में किसी एक एंगल का बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर आपको पता है ना, जो एंगल को वो लाइन जो रे एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ से अगर मैं कोई लाइन बनाता हूँ, रे बनाता हूँ, तो ये जो है इस एंगल को सी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। 9th में हमने देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम में देखिए एंगल सी से एक रे जा रहा है सी, ये एंगल ए सी बी को मीन्स सी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये जो हिस्सा है वो इसको इक्वल है, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसा कह रहा है। अगर ऐसा है तो ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू द एंगल, मतलब एंगल के अपोजिट जो साइड है, ठीक है, एंगल के अपोजिट, सी के अपोजिट कौन सा साइड है, ए बी, और ये जो रे है ये कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा है, ए अपॉन ई बी के रेशो में, ठीक है। तो
इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड, ठीक है। द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड, ठीक है। एंगल के अपोजिट जो रेशियो में डिवाइड कर रहा है वही बाकी के साइड्स के भी रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब ए अपॉन बी जो होगा वो ए सी अपॉन बी सी के बराबर होगा। देखो आपको प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे ये अपोजिट साइड्स का रेशियो है ए अपॉन ई बी, और यहाँ पे बाकी दो साइड्स का रेशियो है वो, और ये दोनों रेशियो जो है वो बराबर होगा, मतलब ए अपॉन ई बी, यहाँ पे डायग्राम में ए अपॉन ई बी जो है वो ए सी अपॉन बी सी के बराबर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे पहले ए ई लिया गया है, अगर मैं पहले बी ई लूँ तो, अगर मैं पहले ई बी लूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने रेशियो ई बी अपॉन ए ई लिया होता है, ठीक है, ए ई लिया होता है, ठीक है, तो इसके सामने हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, इसके सामने हम क्या लिखते हैं, हमने पहले बी लिया ना तो हमें पहले क्या लिखना पड़ता, बी सी लिखना पड़ता, ठीक है, बी सी लिखो या, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या लिखते हैं हम सी ए, ठीक है। तो इस तरीके से, मतलब अगर मैंने इसको ऊपर किया और इसको नीचे किया तो हमको यहाँ पे भी उसको ऊपर और इसको नीचे करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ए अपॉन ई बी जो है वो सी ए अपॉन सी बी को बराबर है, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे वो देखो स्टूडेंट्स आपके टेक्स्ट बुक में कैसे किया गया, ठीक है। अब अगर ये डायग्राम में अगर मैं पूरा डायग्राम लूँ ए डी बी, ये पूरा डायग्राम लूँ तो बी सी जो है वो बी डी को पैरेलल दिख रहा है, इसका मतलब अगर पैरेलल है तो यहाँ पे मैं बीपीटी लगा सकता हूँ, मतलब ए अपॉन ई बी जो होगा वो ए सी अपॉन सी डी बराबर होगा, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, ए अपॉन ई बी जो है वो सी ए अपॉन सी बी, सी ए तो आ रहा है बट हमें सी डी नहीं चाहिए, सी डी की जगह पे सी बी चाहिए, तो मैं सी डी और सी बी को इक्वल दिखाऊंगा, और सी डी और सी बी को इक्वल कब दिखा सकता हूँ, जब मैं ये जो एंगल है डी और ये जो एंगल है बी का हाफ पार्ट, मतलब सी बी डी, ये दोनों को इक्वल दिखाओ, और आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम से अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड भी इक्वल होगा, मतलब सी डी और सी बी भी इक्वल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बस वही सब हम करने जा रहे हैं अभी, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू रे सी पासिंग थ्रू द पॉइंट बी, पॉइंट बी से आपको एक लाइन बनाना है जो सी को पैरेलल हो, मतलब सी को कभी इंटरसेक्ट ना करे, तो मैंने पॉइंट बी से एक लाइन पैरेलल बना दी बी डी, ठीक है। और क्या कह रहा है, एक्सटेंड ए सी सो एज टू इंटरसेक्ट इट एट पॉइंट डी, ए सी को बढ़ाओ जो कि पॉइंट बी डी को, ठीक है, ये जो लाइन बी से जा रहा है उसको डी पे इंटरसेक्ट करे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो बी से एक लाइन पैरेलल सी को बनाया, और ये लाइन तब तक हमने बढ़ाया जब तक वो ए सी को बढ़ने वाली लाइन को टच ना करे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ देखो कैसा किया गया, रे सी जो है वो रे बी डी को पैरेलल, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ध्यान दो क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, रे सी जो है वो रे बी डी को पैरेलल है एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। यहाँ पे देखो रे सी रे बी डी को पैरेलल है, ठीक है। ये जो लाइन है, ठीक है, ये मैंने बना दिया सी जो है वो बी डी को पैरेलल है, ठीक है, मैंने यहाँ पे बी डी बना दिया, ठीक है। और इसका ट्रांसवर्सल कौन है, ए डी, ठीक है। इस तरीके से कुछ मैंने ट्रांसवर्सल ए डी बना दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों कैसे एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे डायग्राम से समझाता हूँ, ये रहा आपका सी ई और ये रहा आपका बी डी, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ से ट्रांसवर्सल बनाया तो यहाँ पे कौन सा एंगल, ये जो एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल कैसे एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अब हमें यहाँ पे ध्यान देना, ये एंगल मतलब ये एंगल और ये एंगल, मतलब ए सी ई और सी डी बी ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो ए सी ई और सी डी बी ये दोनों कैसे होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो हमने फर्स्ट में ये दिखा दिया स्टूडेंट्स कि ए सी ई, ठीक है, ए सी ई और सी डी बी जो है वो बराबर है, ठीक है। यहाँ पे हमने दिखा दिया कि ये जो एंगल है, ठीक है, और ये जो एंगल है ये बराबर है। अगर ये दोनों को इसको मैं अगर 10 लेता हूँ, ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 10 डिग्री हो जाएगा। तो उसके हिसाब से स्टूडेंट्स ये भी तो 10 होगा ना, बी सी ई ये भी 10 होगा क्योंकि ये बाइसेक्टर है, ठीक है। तो उसको भी हम 10 मान लेते हैं, ठीक है। अभी देखो आगे क्या है, आप क्या दिखाया गया है, बी सी, अब बी सी को ट्रांसवर्सल लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, बी सी को ट्रांसवर्सल लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं ये, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ये लाइन सी ई और ये लाइन, ये दोनों को पैरेलल लेता हूँ और इस बार बी सी को ट्रांसवर्सल लेता हूँ, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एंगल बन रहा है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, मतलब ये आपको Z जैसा दिख रहा है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, और अल्टरनेट एंगल भी बराबर होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, अगर बी सी ट्रांसवर्सल है तो कौन से एंगल बराबर होंगे, यहाँ पे एंगल ई सी बी और सी बी डी, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल ये दोनों बराबर होगा। तो ई सी बी और सी बी डी ये दोनों बराबर है क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, अगर बी सी ट्रांसवर्सल है तो, ठीक है। अब ए सी ई और ई सी बी ये दोनों भी बराबर है स्टूडेंट्स। अगर स्टार्टिंग में देखेंगे तो ये जो है सी है ये बाइसेक्टर था, मतलब ए सी ई और बी सी ई ये दोनों एक दूसरे को बराबर है, ठीक है स्टूडेंट्स।
यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे ये जो एंगल है, ठीक है, और ये जो एंगल है दोनों एक दूसरे को बराबर है। और फर्स्ट में हमने क्या प्रूफ किया कि ये जो एंगल है वो इसको बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं डिफरेंट कलर से आपको दिखाता हूँ। ठीक है, फर्स्ट में हमने क्या प्रूफ किया कि ये जो एंगल है वो इसको बराबर है। ठीक है, सेकंड में हमने क्या प्रूफ किया स्टूडेंट्स, सेकंड में हमने क्या प्रूफ किया, सेकंड में हमने ये प्रूफ किया कि ये जो एंगल है वो इसको बराबर है। ठीक है, अब ये एंगल इसको बराबर है और ये एंगल इसको बराबर है और ये दोनों एंगल एक दूसरे को बराबर है, मतलब ये दोनों भी तो एक दूसरे को बराबर हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डायग्राम से हमने देख लिया, अब हम यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्क्रीन को मैंने छोटा कर दिया ताकि वो एक ही बार में आ जाए आपके बुक में। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है कि ACE और CDB बराबर है। ठीक है, ACE और CDB ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। ECB और CBD, ठीक है, ECB और CBD ये दोनों एंगल एक दूसरे को बराबर है। ठीक है, यहाँ पे ECB और CBD एक दूसरे को बराबर है। आपको बट दिया क्या है कि ACE और ECB भी बराबर है, ACE और ECB ये दोनों एक दूसरे को बराबर है। अब ACE देखो कहाँ पे, ACE और ECB ये रहा आपका ACE और ECB ये रहा आपका। स्टूडेंट्स ये दोनों एक दूसरे को बराबर है, तो ये दोनों जिसको जिसको बराबर होंगे वो दोनों भी तो एक दूसरे को बराबर होगा। इसीलिए 1 2 3 से हमने क्या दिखाया कि CBD और CDB ये दोनों भी एक दूसरे को बराबर है। स्टूडेंट्स वंस अगेन देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया था, ACE CBD को बराबर है और ECB CBD को बराबर है। बट ACE और ECB ये दोनों एक दूसरे को बराबर है, तो यहाँ है ACE और ECB, तो ये दोनों एक दूसरे को बराबर है, तो ये जिसको बराबर था और ये जिसको बराबर था वो दोनों भी तो एक दूसरे को बराबर होगा। इसका मतलब CDB और CBD, CBD और CDB ये दोनों भी एक दूसरे को बराबर होगा। ठीक है, अब डायग्राम में देखते कि ये दोनों कहाँ पे है, CDB ये वाला एंगल और CBD ये वाला एंगल ये दोनों एक दूसरे को बराबर है, मतलब ट्रायंगल CDB में ये दोनों एंगल बराबर है, तो इसका साइड अपोजिट CD और इस एंगल का अपोजिट BC ये दोनों भी एक दूसरे को बराबर होगा। ठीक है, तो इन ट्रायंगल CBD साइड CB और साइड CD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब साइड, ठीक है, ये दोनों एंगल बराबर है, इसका मतलब साइड CB और साइड CD भी कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो इसका अपोजिट साइड CD और इसका अपोजिट साइड BC ये दोनों भी एक दूसरे को बराबर होगा, साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम हमने 9th में पढ़ा था। ठीक है, तो CB और CD कॉन्ग्रुएंट है, मतलब वो दोनों बराबर है। अब स्टूडेंट स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया था कि अगर मैं पूरा ट्रायंगल लेता हूँ ABD, ठीक है, इसमें C जो है वो BD को पैरेलल है। अगर कोई एक साइड पैरेलल होता है थर्ड साइड को और बाकी दो पॉइंट को E और C पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसमें BPT लगा सकता हूँ और BPT के जरिए क्या होगा, AE/EB जो होगा वो AC/CD होगा। ठीक है, तो आपके टेक्स्ट बुक में भी यही लिखा है, AE/EB जो है वो AC/CD को बराबर है। अब स्टूडेंट्स हमें देखो AE/EB चाहिए, AC भी चाहिए, बट ये CD जो है, ये CD जो है वो किसको इक्वल है, CB के इक्वल है, तो मैं इस CD के जगह पे CB लिख सकता हूँ और जो हमें चाहिए था वो प्रूफ हो गया कि AE/EB जो है वो AC/CB के इक्वल होता है। तो AE/EB जो है वो AC/CB के इक्वल होता है। स्टूडेंट्स यही है प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो ये थियरम अगर आपको नहीं समझता या कहीं पे आप फंसते हो तो आपको ये थियरम फिर से रिपीट करना है, वीडियो को पॉज करना और फिर से समझ करके देखना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे के थियरम में। ठीक है, अब कन्वर्स दिया है, इसका कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। स्टूडेंट्स जैसे बीपीटी का कन्वर्स आपको नहीं था वैसे इसका भी कन्वर्स आपको है नहीं, लेकिन इसका यूज़ एक्सरसाइज में होने वाला है। ठीक है, तो इसका यूज़ क्या होने वाला है वो आपको मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, तो थ्योरम क्या था, अगर कोई एंगल बाइसेक्टर है तो वो जो एंगल बाइसेक्टर है अपोजिट रे को जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बाकी दोनों साइड्स को भी उसी रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब अगर एंगल बाइसेक्टर है तो रेशियो इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कन्वर्स क्या होगा, अगर रेशियो इक्वल है साइड्स के, अपोजिट साइड्स के और बाकी रिमेनिंग टू साइड्स का रेशियो इक्वल है तो वो जो रे होगा वो एंगल बाइसेक्टर होगा। ठीक है, वंस अगेन फिर से सुन लो, अगर एंगल बाइसेक्टर है तो रेशियो इक्वल होगा। इसका उल्टा क्या होगा, अगर रेशियो इक्वल है साइड्स के तो वो जो रे होगा वो एंगल बाइसेक्टर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब हम जो आपके पेज नंबर 10 पे जो थ्योरम है उसे समझते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे दिया गया पैरेलल प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको समझते हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। थ्योरम क्या है स्टूडेंट्स, थ्योरम है द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल बाय 3 पैरेलल लाइंस। ठीक है, रेशियो किसी
इंटरसेप्ट की जो रेशो बनी है किसी ट्रांसवर्सल पे 3 पैरेलल लाइन से, तो पहले हम देख लेते हैं पैरेलल लाइंस कौन से और ट्रांसवर्सल कौन से। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लाइन L जो है वो लाइन M को पैरेलल है, और ये दोनों के दोनों लाइन L और लाइन M ये लाइन N को भी पैरेलल है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे ट्रांसवर्सल T1 है, ठीक है, एक ट्रांसवर्सल है, ये दूसरा ट्रांसवर्सल है T2, ठीक है, तो T1 और T2 दो ट्रांसवर्सल है, और लाइन L, लाइन M और लाइन N ये 3 पैरेलल लाइन है, ठीक है। और यहाँ पे इंटरसेप्ट्स की बात हो रही है स्टूडेंट। इंटरसेप्ट क्या होता है, दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर किसी ट्रांसवर्सल पे जो डिस्टेंस होता है उसी को हम इंटरसेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे AB एक इंटरसेप्ट है, BC दूसरा इंटरसेप्ट है ट्रांसवर्सल T1 का, तो इसका रेशो AB अपॉन BC का होगा, ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो AB अपॉन BC, ठीक है। तो दूसरे ट्रांसवर्सल पे इंटरसेप्ट क्या है, PQ अपॉन QR, इनका रेशो क्या है, PQ अपॉन QR, ये दो इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो हम देखते थ्योरम में क्या कह रहा है, द रेशो ऑफ इंटरसेप्ट मेड ऑन ट्रांसवर्सल बाय 3 पैरेलल लाइन, ठीक है, किसी ट्रांसवर्सल पे, ठीक है, मतलब ट्रांसवर्सल T1 पे जो 3 पैरेलल लाइंस के जरिए जो रेशो बनेगा इसके इंटरसेप्ट का, कौन सा रेशो बनेगा, AB अपॉन BC का रेशो बनेगा, ठीक है, इज इक्वल टू द रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट मेड ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल बाय सेम पैरेलल लाइन, ठीक है। उसी पैरेलल लाइन, तीनों पैरेलल लाइन पे अगर मैं दूसरा ट्रांसवर्सल डालता हूँ, भले वो कैसा भी हो, सीधा हो, टेढ़ा हो, कैसा भी हो, उस पर जो इंटरसेप्ट होगा, ठीक है, उसके रेशो के इक्वल होगा पहले ट्रांसवर्सल के इंटरसेप्ट का रेशो, ठीक है। इसका मतलब AB अपॉन BC जो है वो किसको इक्वल होगा, PQ अपॉन QR को, ये आपको प्रूफ करना है। तो आपको दिया क्या क्या वो देख लेते हैं। लाइन L जो है वो लाइन M को पैरेलल है और लाइन N को पैरेलल है, मतलब तीनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। T1 और T2 ट्रांसवर्सल है, T1 इंटरसेक्ट्स द लाइन इन पॉइंट ABC, T1 जो है वो पॉइंट लाइन को L को M को और N को ABC इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और T2 जो है वो इंटरसेक्ट्स द लाइन इन पॉइंट PQR, T2 जो है वो लाइन L M N को PQR इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। हमें प्रूफ क्या करना है कि AB अपॉन BC जो है वो PQ अपॉन QR को बराबर होगा। प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ सेट PC विच इंटरसेक्ट लाइन M एट पॉइंट D, ठीक है। हमने क्या किया, PC बना दिया। PC इसलिए बनाया क्योंकि हमें दो ट्रायंगल मिलेगा, ACP और PCR, ये दो ट्रायंगल मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। इसका यूज़ कैसे करना वो देखो, ठीक है, अब देखते हैं। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे क्या दिया, ड्रॉ सेट PC विच इंटरसेक्ट लाइन M एट पॉइंट D, ठीक है, हमने बना दिया। अब इन ट्रायंगल ACP, अगर मैं ट्रायंगल लेता हूँ ACP, अगर मैं ये ट्रायंगल लेता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूँ, ठीक है, ये AC, ठीक है, और ये है P, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हो BD जो है वो पैरेलल है AP को, अगर पैरेलल है तो यहाँ पे BPT लगेगा, और AB अपॉन BC जो होगा वो PD अपॉन DC के बराबर होगा। तो ठीक है, ACP में BD जो है वो AP को पैरेलल है, BD जो है वो AP को पैरेलल है, इसीलिए BPT लगेगा यहाँ पे। BPT के ज़रिए क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू BPT AB अपॉन BC जो है वो PD अपॉन DC के इक्वल होगा, तो AB अपॉन BC जो है वो PD अपॉन DC के इक्वल होगा, और इसको हमने लिख दिया 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया। अब हम देखेंगे सेकंड जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सेकंड क्या लिखा है, इन ट्रायंगल CPR में DQ जो है वो CR को पैरेलल है, ठीक है, CPR में, ठीक है। तो हम C से जाते हैं, C, ठीक है, आपका P और ये रहा R, ठीक है। इसमें जो है DQ जो है वो CR को पैरेलल है, ये रहा आपका DQ, ये जो DQ है वो CR को पैरेलल है। अगर वो पैरेलल है तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी BPT लगेगा कि PD अपॉन DC जो है वो PQ अपॉन QR को बराबर होगा। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे कि PD अपॉन DC जो है वो PQ अपॉन QR को बराबर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसको हम देंगे नंबर 2, ठीक है। अब हमें खाली 1 और 2 को ध्यान देना। देखो AB अपॉन BC का रेशो PD अपॉन DC को बराबर है, और PD अपॉन DC का रेशो PQ अपॉन QR को बराबर है, मतलब PD DC इसको भी बराबर है और PD DC इसको भी बराबर है, मतलब AB अपॉन BC जो है वो PQ अपॉन QR को भी बराबर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ से जो हमने लिखा है, देखो AB अपॉन BC PD अपॉन DC को बराबर है, और यही PD अपॉन DC PQ अपॉन QR को बराबर है। अगर ये दोनों एक दूसरे को बराबर है तो ये जिसको बराबर है और ये जिसको बराबर है वो दोनों एक दूसरे को बराबर होगा। इसका मतलब AB अपॉन BC जो है वो भी PQ अपॉन QR को बराबर होगा, है ना। AB अपॉन BC जो वो PQ अपॉन QR को होगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको बताया कि तीनों ही एक दूसरे को रेशियो को बराबर होंगे, मतलब AB अपॉन BC जो है
वो पी डी अपॉन डी सी को बराबर होगा और पी क्यू अपॉन क्यू आर को ही बराबर होगा। बट हमें ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है इसलिए हमने इसको नहीं लिया। ए बी अपॉन बी सी जो है वो पी क्यू अपॉन क्यू आर को इक्वल होगा, ठीक है। मतलब दोनों ट्रांसवर्सल पे जो इंटरसेप्ट बन रहे उनका रेशो इक्वल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस सेट 1.2 शुरू करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। प्रैक्टिस सेट 1.2 में यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर सम ट्राइंगल एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे पी एम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर। आपको बताना है कि जो पी एम है ये कौन से ट्राइंगल में एंगल को पी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब क्यू पी आर को बाइसेक्ट कर रहा है। अब देखो तीनों ही ट्राइंगल में वैसा ही है, क्यू पी आर, पी से ही एक रे जा रहा है, ठीक है, क्यू पी आर इसी से रे जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने आपको कन्वर्स बताया था। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि क्यू एम अपॉन एम आर जो है वो पी क्यू अपॉन पी आर के बराबर है तो ये जो लाइन है वो उसको बाइसेक्ट कर रहा है, आपको यही प्रूफ करना है, ठीक है। तो उसके लिए देखते हैं पी डी एफ की ओर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने आपके लिए उसके लिए पी डी एफ बनाया, ठीक है। तो बढ़ते हैं पी डी एफ की ओर। ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट 1.2, गिवन बिलो आर सम ट्राइंगल एंड लेंथ, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। देखते पी क्यू जो है, ठीक है, डायग्राम में देखो पी क्यू आपको 7 दिया है, पी आर 3 दिया है, क्यू एम 3.5 और आर एम 1.5। हम एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पी क्यू अपॉन पी आर लेते पहले, पी क्यू और पी आर ये दोनों साइड्स का रेशियो। पी क्यू कितना है स्टूडेंट 7 है और पी आर 3 है, और 7 और 3 कोई भी टेबल में मतलब सेम टेबल में नहीं आता, हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते तो हम इसको 1 डाल देते हैं, ठीक है। अब क्यू एम और एम आर, ठीक है, पहले पी क्यू लिया तो पहले क्यू एम लेंगे, पहले पी आर लिया होता तो आर एम लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले पी क्यू लिया था तो हमने क्यू एम लिया, क्यू एम अपॉन एम आर, ठीक है। क्यू एम आपको कितना दिया स्टूडेंट्स 3.5 दिया और एम आर 1.5 दिया, ठीक है। तो पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट के बाद एक नंबर है तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया दोनों को, 10 से ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो 3.5 का 35 हो गया, 1.5 का 15 हो गया, ठीक है। 35 और 15 ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं, मतलब इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ये होगा 5 7 जा और 5 3 जा, मतलब इसका रेशियो कितना आ रहा है 7/3, ठीक है स्टूडेंट्स। और 1 में देखो पी क्यू अपॉन पी आर भी 7/3 और क्यू एम अपॉन एम आर भी 7/3। तो 1 और 2 से क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल पी क्यू आर 1 और 2 से हमें क्या मिला कि पी क्यू अपॉन पी आर जो है वो क्यू एम अपॉन एम आर को बराबर है, ठीक है। तो क्या होगा, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के कन्वर्स से उल्टा से रे पी एम बाइसेक्ट्स एंगल क्यू पी आर, ये जो पी एम है वो एंगल क्यू पी आर को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। इतना सिंपल है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, आपको पी आर 7 दिया है, पी क्यू 10 दिया है, एम आर एम 6 दिया और क्यू एम 8 दिया है, ठीक है। तो पहले हम पी आर और पी क्यू का रेशियो लेते हैं, ठीक है। पी आर और पी क्यू का रेशियो, पी आर कितना है 7 और पी क्यू कितना है 10, ये हम रिड्यूस नहीं कर सकते, कोई भी सेम टेबल में 7 और 10 नहीं आता, तो इसको हमने 1 डाल दिया। अब आर एम, ठीक है, पहले पी आर लिया तो पहले आर एम लेंगे और फिर क्यू एम लेंगे। आर एम आपका 6 है और एम क्यू 8 है, ये दोनों 2 के टेबल में आता है तो 2 3 जा 2 4 जा, इसका रेशियो कितना है 3/4, ठीक है। तो अब 7/10 को भी रिड्यूस नहीं कर सकते और 3/4 को भी रिड्यूस नहीं करते, तो 1 और 2 से आप क्या देख रहे हो कि पी आर अपॉन पी क्यू और आर एम अपॉन एम क्यू ये दोनों सेम नहीं है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे क्या किया है, आप यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी आर अपॉन पी क्यू और आर एम अपॉन एम क्यू को लिख के मैंने बीच में इक्वल दिखाया और उसको काटा है, मतलब ये दोनों का रेशियो इक्वल नहीं है। अगर रेशियो इक्वल नहीं है तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का कन्वर्स लगेगा ही नहीं, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, रे पी एम जो है वो इसको बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, रेशियो इक्वल होगा तो ही बाइसेक्ट करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आपको पी क्यू 9 दिया गया है, ठीक है, पी आर 10 दिया गया है, ठीक है। पी क्यू 9 है और पी आर 10 है, क्यू एम 3.6 और एम आर, ठीक है। तो पहले पी क्यू और पी आर देख लेते हैं। पी क्यू अपॉन पी आर 9/10, ये दोनों किसी सेम टेबल में नहीं आता तो इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, इसीलिए हमने इसको 1 डाला, ठीक है। पी क्यू लिया तो पहले क्यू एम लेना है और फिर उसके बाद आर एम लेना है, ठीक है। तो क्यू एम अपॉन एम आर, क्यू एम आपका 3.6 है, एम आर 4 है। पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ता है, तो 3.6 10 जा 36 होता है और 4 10 जा 40 हो गया, ठीक है। ये दोनों के दोनों 4 के टेबल में आते हैं, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40, तो ये रिड्यूस किया और 9/10 आया, ठीक है। अब अगर आप देखोगे 1 और 2 से तो पी क्यू अपॉन पी आर भी 9/10 है और क्यू एम अपॉन एम आर भी हमारा 9/10 आ रहा है। तो इन ट्रायंगल पी क्यू अपॉन पी आर जो है वो क्यू एम अपॉन क्यू आर को इक्वल आ रहा है। अगर इक्वल है तो बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होगा, रे पी एम जो है वो एंगल क्यू पी आर को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स फिलहाल इतना ही रखते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.2 के जो ये 3 क्वेश्चन है हमने इस वीडियो में कर लिए। अगर वीडियो में और बनाता हूँ तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी वीडियो 33 मिनट्स के हो चुके हैं, 34 मिनट्स के, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा और हो सकता है कि आपको आप वीडियो को देखें ना, भगा भगा के देखें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो इतना ही रखते हैं आज के लिए, फ़िलहाल इतना ही। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको सारा का सारा जो आज मैंने पढ़ा है वो समझा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे जो ये थ्योरम आपने अभी अभी पढ़ा, ठीक है, ये जो आपने थ्योरम पढ़ा एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, ये आपको इस साल कोरोना में ये आपका पोर्शन में नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप ये थ्योरम नहीं पढ़ते हैं तो भी चलेगा। ठीक है, मैंने क्यों बताया, क्योंकि हर साल हम 10th के बच्चों को बताते हैं और आपका साल ऐसा साल है जहाँ पे कोरोना आ गया और आपका इतना जो क्या कहते हैं, इतना जो आपको सीखना चाहिए था, एक 10th के बच्चों को जो आना चाहिए था वो आप नहीं सीख पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने आपको ये एक्स्ट्रा नॉलेज या फिर ऐसा समझ लीजिए आपको जो हर साल बच्चों के साथ जस्टिस होता है वो आपके भी साथ में कर रहा हूँ, ये मैंने इस वीडियो में डालना ज़रूरी समझा। ठीक है, अगले वीडियो से मैं क्या करूँगा, जो आपके पोर्शन में नहीं रहेगा वो नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो थ्योरम है आपको ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, इस साल के लिए आपको एग्जाम में नहीं आने वाला है, तो इस थ्योरम से रिलेटेड जो भी सम्स होंगे वो भी नहीं आने वाला है। ठीक है, इसके बाद ये जो थ्योरम हमने देखा, ये प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन अंडर ट्रांसवर्सल, ये भी आपको इस साल नहीं है, तो इससे रिलेटेड जो भी सम होगा वो भी आपको इस साल नहीं आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो ये तीनों सम्स पढ़ा, ये हमने एंगल बाइसेक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर वहाँ से पढ़ा, तो ये तीनों आपको इस साल नहीं आने वाला है। हालांकि हर साल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.2 के बाकी रिमेनिंग सवाल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।